तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमूना मुस्लिमा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बालों के प्रॉब्लम्स का हल चाहिए तो मैमूना का चैनल देख लीजिए। हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, हेयर पैक और वैरायटी ऑफ हैक्स मौजूद हैं, जो मर्जी देख लें। लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी वीडियो को थोड़ा सा भी डीपली देखें तो पता चलेगा कि वो बालों के किसी स्पेसिफिक इशू को डिस्क्राइब कर रही होगी। आज की वीडियो भी है तो हेयर फॉल पर, लेकिन कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ होंगी। वो ये है कि जिनके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं और वो चाह कर भी मेरी कोई रेमेडी यूज नहीं कर पा रहे या उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, तो ये वीडियो उनके लिए एक खास तोहफा है। इंग्रेडिएंट्स सुनेंगे तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि इतने आसान और इजी, और रिजल्ट्स की बात करें तो मजीद हैरान हो जाएंगे। तो बातों को करते हैं खत्म और वीडियो को कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले आपको करना क्या है, थोड़ी सी शिकाकाई ले लें, मतलब इतनी सी। बिल्कुल आसान तरीन और सस्ता इंग्रेडिएंट है बालों के मसाइल और मुख्तलिफ शैम्पूज के अंदर अक्सर इसका इस्तेमाल आप लोगों ने सुना होगा। इट्स चीपर एंड बेटर। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लांट तस्वर किया जाता है जो ज्यादातर इंडिया में पाया जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल बालों के प्रोडक्ट्स में किया जाता है। वैसे तो फायदे बेशुमार हैं, लेकिन जो हम फायदा लेने वाले हैं वो है स्कैल्प की सफाई करना, सर को खुश्क नहीं होने देगा और बालों को घना और मजबूत बनाएगा। इसको सबसे पहले कूट लें क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती है। इसके बाद इसे ग्राइंडर में डालकर मजीद पीस लें। ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा। अगर ये भी करना मुश्किल लगे तो सिंपली पंसार की शॉप पर जाएं और कहें कि शिकाकाई पाउडर चाहिए। उनके पास रीठा, आंवला और शिकाकाई मिक्स पाउडर होता है, कुछ इस तरह का, बिल्कुल सस्ता और इजी मिल जाएगा। वो ले आएं और यूज़ कर लें। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ शिकाकाई पाउडर यूज़ कर रही हूँ, घर का पिसा हुआ। दूसरी चीज़ और भी आसान है, मेथी दाना या मेथी के बीज। एक बीज मोटा होता है और एक बारीक, इस तरह का। ये वाला हम अपनी रेमेडी में यूज कर रहे हैं। इतना सा ले लें जितना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसे सिंपली अगर पानी में भिगोकर रख दें 3 से 4 घंटे के लिए तो ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। मेथी दाने को मैं अक्सर बालों के मसाइल में यूज करती रहती हूँ। मेरी एलोवेरा ऑयल वाली वीडियो में मैंने मेथी दाने को ही यूज किया था, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। अब यहाँ पर काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि मेथी दाना बालों के अंदर अटक कर रह जाता है और निकलता नहीं है, तो इस रेमेडी में ये इजीली आपके बालों से निकल जाएगा। फाइनली तीसरी और आखिरी चीज और भी ज्यादा इजी है, माश की दाल। ये हर घर में मौजूद होती है और इसको भी आपने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। चाहे तो मेथी दाने के साथ भी भिगो सकते हैं। ये दाल हमारे स्कैल्प में कमाल का प्रोटीन प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से रूट्स को ताकत मिलेगी और फास्ट ग्रोथ के साथ साथ हेयर फॉल को जल्द अज जल्द स्टॉप करेगी। 3 से 4 घंटे पानी में सोख रहने के बाद ये कुछ फूल गई हैं और कुछ इस तरह की लग रही हैं। अब यहाँ पर हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। एक मिक्सी लें, 2 चम्मच माश की दाल, 2 चम्मच ही मेथी दाना और 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर ऐड करें। थोड़ा सा पानी डालें ताकि पेस्ट बन जाए और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये हमारे पास बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ हालत में कुछ इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, अब इसको लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें, चाहे शैम्पू के साथ या जिस चीज़ के साथ भी आप वॉश करना चाहें, ताकि हर किस्म की डर्ट, ऑयल वगैरह निकल जाए और बाल बिल्कुल साफ हो जाएं। उसके बाद इसको फिंगर टिप्स के साथ बालों में अप्लाई करते जाएं, कुछ इस तरह, स्कैल्प से लेकर एंड तक। ये पेस्ट अच्छी तरह लग जाना चाहिए। इसके बाद इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए रहने दें और फिर सादा पानी के साथ मल मल कर धो लें। इस वक्त आप कोई शैम्पू वगैरह यूज नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं तो हफ्ते में 3 दफा वरना 2 दफा जरूर अप्लाई कीजिए। 3 हफ्तों के इस्तेमाल से बाल गिरना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। इस बात का सबूत आपको आपकी कंघी या हेयर ब्रश से मिलेगा। बहुत उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत सादा और इफेक्टिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।